कैसे हो गाइस? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे आयरलैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में होने वाला है ये दूसरा मैच, और ये जो मैच है उसी पिच पर होगा जिस पर पहला ओडीआई मैच हुआ है। सबसे पहली चीज़ आपको जो माइंड में रखना है, जब भी आप इस तरीके के वुमेन मैच में, ओडीआई मैच में, फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट में टीम बनाने जाओ या फिर कहीं पर भी आप टीम बनाने जाओ, तो उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ये वुमेन मैच है। पहली चीज़ ये ध्यान में रखना है, वुमेन मैच की स्ट्रैटेजी मेंस मैच की स्ट्रैटेजी से डिफरेंट होती है, कंप्लीटली डिफरेंट होती है। उन्हीं चीज़ों को हम देखेंगे कि आज की इस मैच में क्या होने वाला है। आयरलैंड की खास करके कौन वो प्लेयर है जो इंपॉर्टेंट हो सकती है, जिनको बहुत कम लोग लेकर के जाएंगे इस मैच में, लेकिन आप उनको अपनी टीम में प्रेफर करके चल सकते हो। साथ ही साथ आखिरी बार जब हेली मैथ्यूज बैटिंग कर रही थी 159 रन बना दी। आज क्या 159 रन बनेंगे इनके? क्या विकेट लेगी? 4 विकेट भी लिया था। बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इस पिच की। ये जो पिच है ना, ब्रीडी क्रिकेट क्लब नॉर्थर्न आयरलैंड के अंदर, तो ये पिच कैसा बिहेव करता है यहाँ पर। इससे पहले ये सीरीज शुरू होने से पहले मात्र एक ओडीआई मैच हुआ था मेंस का, और वो जो मैच था मेरे भाई, वो था आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच में हो रखा था। 2019 में हुआ था, जिसमें 254 रन बने थे और 258 रन चेज कर लिया था आयरलैंड ने। टोटल विकेट जो है 15 विकेट गिरे थे। उसके बाद जो मैच हुआ वो हुआ वुमेन का, और आयरनी देखिए कि आयरलैंड और जिम्बाब्वे वाला मेंस मैच से ज़्यादा जो है ना, आयरलैंड वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स मैच में रन बन जाते हैं। 269 रन बनाती है आयरलैंड की टीम ओडीआई में, 270 रन बना करके चेस कर जाती है वेस्ट इंडीज़ की टीम। जिस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन थी? हेली मैथ्यूज। क्यों? क्योंकि 159 रन बनाई 123 बॉल खेल करके, साथ ही साथ इसने विकेट भी निकाले, 3 विकेट मात्र 52 बॉल के अंदर। तो ये चीज़ हुई थी। आगे हम एक एक करके सारे प्लेयर पर लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा ना जो मैच हुआ था उसका ओवरव्यू देखते चलिए। पावर प्ले के अंदर आयरलैंड की टीम का 1 विकेट गिरता है, वेस्ट इंडीज़ का 1 भी विकेट नहीं गिरता है, यानी कि वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत डोमिनेट करके खेली। ओवरऑल मैं आपको बता करके चलूँ तो एक लर्निंग यही है। वेस्ट इंडीज़ की टीम में कुछ ऐसी प्लेयर है जो इस मैच में फ्लॉप होने वाली है, और आयरलैंड की टीम में कुछ ऐसी प्लेयर है जो परफॉर्म करके आपको देगी, जिसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। ध्यान से बस देखते चलिए। बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कि इस मैच में आपको क्या स्ट्रक्चर लेना है। देखो, 2 ही विकेट कीपर का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, एमी हंटर और शमाइन कैंपबेल, जो वेस्ट इंडीज की विकेट कीपर है। अब ऐसे में किसको लेना है? क्योंकि शमाइन कैंपबेल का भी अगर आप बैटिंग ऑर्डर देखने जाओगे तो ये आपको 6-7 नंबर पे खेलती दिखेगी, एमी हंटर्स जो कि 7-8 नंबर पे खेलती दिखेगी। तो ये 2 विकेट कीपर है, तो हम एक ही विकेट कीपर के साथ जाएंगे जो आपके साथ आगे शेयर करेंगे। 4 बैट्समैन हम लेंगे। इस मैच में बैट्समैन बहुत ज़्यादा है, तो आपको कंफ्यूजन बहुत होगा। मैं बताऊंगा क्लैरिटी के साथ कि किसको सीधे सीधे ड्रॉप करना है। 3 ऑलराउंडर और 3 विकेट बॉलर के साथ जाएंगे। वैसे ही 3 बैट्समैन और फिर 4 बॉलर के साथ जाएंगे हम इस मैच के अंदर। अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। पहली चीज तो ये कि एर्लिन केली इस मैच में नहीं खेल रही है, और उनको ना जाने 60% से ज्यादा लोग लेकर के जा रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अब ये वुमेन मैच है। वुमेन मैच की एक स्ट्रैटेजी होती है कि वो प्लेयर जो इन्फॉर्म हो, जो अच्छा कर रही है हमेशा, वही ज्यादातर केसेस के अंदर अच्छा करती है। ये बात ध्यान देके चलना। जिसमें आज ना 70% से ज्यादा लोग किस किस खिलाड़ी को लेकर के जा रहे हैं? शमाइन कैम्पबेल को, वेस्ट इंडीज की विकेट कीपर, गैबी लेविस को, हेली मैथ्यूज को, ओरला प्रेंडरगैस्ट को, डेओंड्रा डटिन को, एफी फ्लेचर को, आलिया एलिन को, और उसके बाद कैरा मरी को। ये टोटल यहाँ पर मेरे पास 8 प्लेयर है जिनको सारे लोग अपनी टीम में लेकर के जाएंगे। 3 प्लेयर में ही रोटेट करके चलने वाला है, बात चलने वाली है। अब इसी में आपको ये गेस करना है। देखो, शमायन कैम्पबेल है, ये विकेट कीपर से सेफ फिक्स रहेगी ही रहेगी। गैबी लिविस के भी बैटिंग के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। उसका रीजन है कि वो ओपनिंग मेंशन होती है और आखिरी मैच में भी बढ़िया परफॉर्म करके आया है। 39 रन की पारी खेली थी। मैथ्यूज का क्या ही कहना, 10 ओवर की बॉलिंग करती है, तो कुछ कह नहीं सकते कि भाई साहब इसको ड्रॉप कर, मतलब इनको लेके जाना है। ओरला प्रेंडरगेस्ट की बात करें तो आयरलैंड की टीम से मात्र एक ऐसी खिलाड़ी जिनके ओवर 100% 10 ओवर करेगी, तो ये भी फिक्स है। डिओंड्रा डटिन बॉलिंग बैटिंग दोनों के साथ बैकअप के साथ आएगी, तो ये भी फिक्स रहेगी। बात आती है एफी फ्लेचर की। एफी फ्लेचर इस मैच में आप चाहो अपनी टीम से तो रिस्क लेके चल सकते हो, और लेना भी तो सेकेंड इनिंग के अंदर लेकर के जाना। क्यों? क्योंकि एफी फ्लेचर ने 4 विकेट निकाले, विकेट टेकिंग नेचर की बॉलर है। आखिरी मैच में हो सकता है आयरलैंड की टीम इस प्लेयर को डिफेंड करने की कोशिश करे, ठीक है। हालांकि 10 ओवर बॉलिंग डिफेंड करना इज मतलब टफर देन एनीथिंग, तो वो बहुत रेयर रहेगा कि विकेट ना मिले, बट फिर भी सेकेंड इनिंग के अंदर ट्राई करना लेकर के जाने का, ठीक है। ये चीज आप करके चलना। आलिया एलिन की अगर हम बात करें, ये खिलाड़ी पे रिस्क ले सकते हो पूरे पूरे। रीजन मैं बताता हूं, विकेट मिला नहीं था, सिलेक्शन इनका काफी हाई है, 5-6 ओवर की मात्र बॉलिंग करती है, तो एक यहां से प्लेयर पे रिस्क ले सकते हो, आलिया एलिन और एफी फ्लेचर में से किसी एक पे। कैरा मुरी की बात करें तो यार इनकी जगह मुझे लगता है कि जे मैकग्योर जो एक खिलाड़ी है, जॉर्जिन क्या कहते हैं उसको, एमी मैकग्योर और जेन मैकग्योर, ये 2 खिलाड़ी बहुत कमाल की खिलाड़ी है। कैरा मुरी की जगह पर उनको ले सकते हो। यहां से आप देखो, एमी मैकग्योर और जे मैकग्योर,
इनको, तो यहाँ से इन पे भी रिस्क ले सकते हो। मैं आपको एक एक करके सारे प्लेयर पे लेके आता हूँ, बट समझते चलना मैं कैसे बता रहा हूँ आपको। बात आती है एमी हंटर की। अब ये वो खिलाड़ी है जिनका सिलेक्शन 30 से 70% के बीच में आपको दिखेगा। इनके मीडियोकर प्लेयर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा लोग लेके नहीं जा रहे, बट यहाँ से आपको कम से कम 2 प्लेयर लेने हैं। कैसे, मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए। पहले तो एमी हंटर है। एमी हंटर पर रिस्क ले सकते हो क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, तो आप सीधे सीधे छोड़ सकते हो। ली पॉल की अगर बात करें, आयरलैंड की वो खिलाड़ी जो मिडिल ऑर्डर से खेलेगी, और ये परफॉर्मेंस के इनके चांसेस रहते हैं क्योंकि आयरलैंड बैटिंग ऑर्डर बहुत मजबूत है नहीं, तो रिस्क ले सकते हो आप टॉप ऑर्डर पे और ली पॉल को प्रेफरेंस दे करके चल सकते हो। उसी तरीके से सारा टेलर की अगर बात करें तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, स्टेफन टेलर सॉरी, 3 नंबर पे खेलती है, और इनको अगर आप लेकर के चल रहे हो तो जो आखिरी मैच में 90 प्लस का स्कोर किया था ना, उस खिलाड़ी को आपको ड्रॉप करके चलना है, एंड विच इज आर ग्रेमॉन्ड, ठीक है, रिलायना ग्रेमॉन्ड, इनको ड्रॉप करने का रिस्क लेकर के चल सकते हो आप, अगर आप इनको प्रेफर करके चलना। तो मैं आपको एक एक करके सारे प्लेयर पे लेकर आऊंगा तो आपको ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। जॉर्ज डिम्सी वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन आयरलैंड की टीम से। ये खिलाड़ी आपको लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलती दिखाई दे सकती है और पूरे 7-8 ओवर की बॉलिंग भी कर जाएगी, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब अगर आप यहां से आलिया एलिन को या एफी फ्लेचर पे रिस्क ले रहे हो तो करिश्मा रैम हैरक को जरूर बैक करना वेस्ट इंडीज की टीम से, ये बात ध्यान देना। और फिर मैंने जब जैसा बताया कि एमी मैग्योर हो या फिर जेन मैग्योर हो, इन दोनों में से किसी एक को लेके जाना है। अब वो खिलाड़ी जिन पे किसी की नज़र नहीं है लेकिन उसमें से लोगों वो पोटेंशियल बहुत कैरी करती है, जिसका नाम मैं आपको चाहूंगा बताओ। एक तो आर स्टॉकेल है, मतलब बैटिंग बट लोअर मिडिल ऑर्डर में, तो आप छोड़ सकते हो यहाँ से। जे ग्लासगो भी मुझे नहीं लग रहा कि उतना अच्छा परफॉर्मेंस आना चाहिए इनका वेस्ट इंडीज की तरफ से, बट लुई लिटल ये बॉलिंग भी करती है 5-6 ओवर की, आयरलैंड की टीम से बैटिंग भी कर जाएगी मिडिल ऑर्डर से, तो ये बहुत कमाल की ऑप्शन हो जाएगी, नाम याद रखना। जेक लैक्सटॉन उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है इस मैच के लिए। सारा फॉर्ब्स की बात करें तो इनके पास भी बहुत भरपूर मौका है क्योंकि ओपनिंग मेंशन होती है, सिलेक्शन बहुत कम है, 20% से नीचे लोग लेकर के जा रहे हैं। अगर ओपनिंग मेंशन हो रही है, पहले बैटिंग होती है आयरलैंड की, तो सारा फॉर्ब्स भी बहुत कमाल कर सकती है इस मैच में, मैं आपको बता करके चल रहा हूँ। मुझे ये बात नहीं समझ में आ रहा है रियाना ग्रिमॉन्ड को लोग कम क्यों लेकर जा रहे हैं आखिरी मैच में। भाई साहब, इसने हेली मैथ्यूज के साथ बहुत बढ़िया पार्टनरशिप करके बहुत अच्छा रन बनाया था, 90 प्लस का स्कोर आई थिंक किया था, ठीक है। तो ये खिलाड़ी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस मैच के लिए, तो इनको भी ड्रॉप नहीं करने का रिस्क लेना, ले करके जाना ही जाना। बाकी हेक्टर की बात करें तो मुझे उतना पोटेंशियल दिख नहीं रहा, और एमी मैग्योर और जेन मैग्योर के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नाउ एक एक करके सारे प्लेयर की बात करें, एक बार रिवाइज करा दे तो आपको समझ में ज़्यादा बेटर आएगा। एक तो एमी हंटर है और इसके बाद शमैन कैंपबेल है। एमी हंटर को ड्रॉप कर देना आयरलैंड की विकेट कीपर को, और शमैन कैंपबेल को लेकर जाना, विकेट कीपिंग से एक प्लेयर को लेकर जाएंगे। बैटिंग से आयरलैंड के पास 5 बैट्समैन है, जिसमें आप गैबी लेविस, ली पॉल, आर स्टॉकेल, लुई लिटिल और सारा फोर्ब्स। देखो, अगर आपको बैक करना हो ना बैटिंग से तो गैबी लेविस को फिक्स रखो, ली पॉल पे रिस्क ड्रॉप कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो, आर स्टॉकिल पे भी रिस्क ले सकते हो, लुई लिटिल को ड्रॉप नहीं करना, लेकर के जाना, बैक करना। सारा फोर्ब्स को एज एन ओपनर ट्राई करना जब आयरलैंड पहले बैटिंग करेगी। तो हम आयरलैंड के बैट्समैन में से 2-3 को तो लेकर के ट्राई करने वाले हैं, लेकर के जाएंगे, ठीक है। गैबी लेविस हो, लुई लिटिल हो, ये 2 तो 100% लेकर के जाना। उसके बाद बात करते हैं स्टेफन टेलर की। स्टेफन टेलर मिडिल ऑर्डर में खेलती है, मुझे नहीं लग रहा कि बहुत पोटेंशियल कैरी करती हुई शायद आपको दिखाई दे। अगर आप स्टेफन टेलर को लेकर के जा रहे हो, आई एम रिपीटिंग अगेन, तो आप एक खिलाड़ी जो कि यहाँ पर मेरे भाई आर ग्रेमॉन्ड जो कि है रिलाना ग्रेमॉन्ड, इनको ड्रॉप करने का रिस्क लेना अगर आप लेके जा रहे हो। किसको? स्टेफन टेलर को। 3 नंबर पे खेलती है, ओपनिंग में मेंशन होती है, तो ये इनके साथ वॉइस वर्सा करना है। मुझे नहीं लग रहा कि ग्लासगो के पास उतना बढ़िया पोटेंशियल है इस मैच के लिए कि बहुत लंबा स्कोर आपको करके जाए, एंड क्लैक्सटॉन के पास भी, तो ये दोनों नाम आप रिस्क ले सकते हो। ऑलराउंडर में हम ना 3-4 प्लेयर लेके जाएंगे, ये दोनों तो आपको, एक तो यार मैथ्यूज को तो फिक्स रखना है, डॉटिन आप बाय डिफॉल्ट ले सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि इस खिलाड़ी को आप तब लेकर के जाओ, डेओंड्रा डॉटिन को, जब इस खिलाड़ी की पहले मतलब मैं फिक्स ही लेकर के जाऊंगा ज़्यादातर केसेस के अंदर। उसका रीज़न ये है कि ये ना बॉलिंग बैटिंग दोनों के साथ बैकअप आ जाता है, ठीक है। जॉर्ज डिम्सी और ओरला प्रेंडरगेस्ट के अंदर ओरला प्रेंडरगेस्ट को बाय डिफॉल्ट फिक्स रखना, बट जॉर्ज डिम्सी को आपको कब लेना है? जब आयरलैंड की टीम पहले बॉलिंग करेगी। इसको कब लेना है? जब आयरलैंड की टीम पहले बॉलिंग करेगी, जॉर्ज डिम्सी को याद रखना। उसी के बाद अगर हम बात करें एस हेक्टर यहां पर आ जाती है मेरे भाई, तो इनको कब लेना है? श्वेनिश हेक्टर को जब पहले बॉलिंग करेगी वेस्ट इंडीज की टीम, तब लेके जाएंगे। जॉर्ज डिम्सी को आयरलैंड की पहले बॉलिंग में और हेक्टर को वेस्ट इंडीज की पहले बॉलिंग में। बॉलिंग सेक्शन से किसको लेंगे हम? हमारे पास कैरम मरी है, सिलेक्शन इसका बहुत ज़्यादा हाई आपको दिखेगा, बट इस खिलाड़ी को इस मैच में लेने के पीछे का कारण ये भी है कि विकेट टेकिंग नेचर की बॉलिंग की कैटेगरी में आपको ओरला प्रेंडरगेस्ट हो गई, कैरम मरी हो गई, इनके अलावा कुछ दिखेगा भी नहीं आयरलैंड की खेमे से, तो इनको फिक्स रखना।
एमी मैग्योर और जेन मैग्योर, इन दोनों में से एक को जरूर बाय डिफॉल्ट अपनी टीम में लेके जाना। मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, जेन मैग्योर के पास मुझे लगता है कि ज्यादा मौका है, खासकर सेकंड बॉलिंग के अंदर। वहीं पर एमी मैग्योर को पहले बॉलिंग में अपनी टीम में प्रेफर करके चल सकते हो। एफी फ्लेचर को अगर आप रिस्क ले रहे हो ड्रॉप करने का, या फिर सेकंड इनिंग की बॉलिंग में लेकर के जा रहे हो, आखिरी मैच में 4 विकेट लिया था, तो आप करिश्मा राम हैरिक को ड्रॉप नहीं करना, लेकर के जाना। आलिया लेन पे रिस्क ले सकते हो, लेकिन लेना भी तो केवल और केवल पहले बॉलिंग वगैरह में लेकर के आप जा सकते हो। ये चीज करके चलना। आई होप यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं इस मैच का सबसे बड़ा ट्रियम्फ कौन होगा, सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड कौन होगा, जिनको बहुत कम लोग लेकर के जा रहे हैं, बट पोटेंशियल बहुत ज्यादा ये खिलाड़ी कैरी करती है। जिसमें एक है ना, सबसे पहला नाम लुई लिटिल, बॉलिंग भी करती है, याद रखना। सारा फोर्ब्स ओपनिंग मेंशन होती है, पोटेंशियल बहुत है, समय लेकर खेलेगी तो आपको 25-30 रन, 35-40 रन मान करके चलना कि बना करके जाएगी। वेस्ट इंडीज की ओपनर ग्रिमॉन्ड की बात अगर हम करें, इनको बहुत कम लोग लेकर के जा रहे हैं, बल्कि ये 90+ रन बना करके आई थी। मुझे लग रहा है इस मैच में भी ये परफॉर्मेंस करके जाएगी। जेन मैग्योर इंपॉर्टेंट रहेगी, खासकर सेकंड बॉलिंग में ड्रॉप नहीं करना। सीवीसी बाय डिफॉल्ट कुछ नाम है बता दूं मैं आपको, मैथ्यूज है, गैबी लेविस, मैथ्यूज तो है ही बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बट गैबी लेविस को जरूर ट्राई करके चलना सीवीसी में। ओरला प्रेंडरगास्ट भी है जिनको आप सीवीसी में लेकर के जाना, डियोंड्रा डटिन है, और एफी फ्लेचर पे रिस्क अगर ले रहे हो तो करिश्मा राम हैरिक को जरूर ट्राई करके चलना। अगर आप एफी फ्लेचर को सीवीसी करना है तो सेकंड इनिंग के अंदर ही मात्र करके चलना। अगर आपको रिस्की सीवीसी चाहिए, 2 नाम सजेस्ट कर रहा हूं, गैबी लेविस और लुई लिटिल, जरूर प्रेफर करके चलना मेरे भाई सीवीसी के तौर पर। अगर आप कहीं पर भी स्मॉल लीग वगैरह खेल रहे हो तो मैथ्यूज है और प्रेंडरगास्ट है, इनको जरूर सीवीसी ट्राई करके चलना। बाकी ट्रेडिंग वगैरह के लिए बहुत हेल्पफुल ये मैच हो सकता है, याद रखना। फिक्स प्लेयर की बात करें तो शमाइल कैम्पबेल है, गैबी लेविस है, लुई लिटिल है, ओरला प्रेंडरगास्ट है, मैथ्यूज है, डियोंड्रा डटिन है, कैरामोरी है और जेन मैग्योर है। इनको आप फिक्स लेकर के जाना। बाकी जो भी कुछ होगा, हर एक चीज़ फाइनल टीम से लेकर हर सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम पे मैं दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में सबसे ऊपर है, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मैं लगा रहा हूं, तो व्हाट्सएप पे भी जुड़ जाना मेरे भाई। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, दीज 2 प्लेटफॉर्म आर दी मस्ट। अगर आपको मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन में रहना है तो ये दोनों प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है, जहां पर हम आपको डेली टीम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इस यूट्यूब चैनल पे डेली वीडियो आएगी, तो अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको हेल्पफुल कंटेंट चाहिए फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट के लिए, या कहीं पर भी फैंटेसी अगर आप खेल रहे हो या क्रिकेट के नॉलेज के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू गुड हेल्थ, सी यू ऑन द टेलीग्राम पे आइए।